Start. Hello students, today class 9 UP and CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके अंतर्गत कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कराए गए हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2, इसके पहले वाले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। और उसी क्रम में आज नया एक्सरसाइज है 4.3, और मुख्य रूप से वो फोकस करना है आपको ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पर हम कैसे निरूपित करेंगे, ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही आपको यहाँ पर सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट नॉलेज बहुत महत्व रखता है, और कभी कभी अगर नई नई कुछ इधर उधर की बातें शॉर्टकट बहुत दूर तक नहीं कार्य करता, इसलिए जो भी अनुभव हो, जो भी जानकारी हो, वो बिल्कुल क्लियर हो। और इसका हमेशा आपके स्कूल में आपके टीचर्स द्वारा ध्यान दिया जाता है, और आप लोग भी इस पर अमल करें। तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 में आज हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये कहने पर अब आपको यह नहीं बताना पड़ेगा हमको कि इसका नाम ऐसा क्यों है। लीनियर मीन्स आप समझ रहे हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल का पावर हो वो 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या है, आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे, मैंने बताया था समथिंग इज लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग इज राइट हैंड साइड। वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। और टू वेरिएबल, 1 वेरिएबल क्या है, जिसमें 2 वेरिएबल हो उसको 2 वेरिएबल का इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें 1 वेरिएबल हो उसको 1 वेरिएबल इक्वेशन बोलेंगे। 1 वेरिएबल को क्या कहते हैं, ax प्लस b इक्वल टू 0। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। थोड़ा सा आप इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े हैं उसी को हम कुछ दिन बाद के सामने रख रहे हैं कि आपका जो जानकारी है, जो आपकी स्टडी है, वो बिल्कुल क्रम से होनी चाहिए, स्टेप वाइज। तो ये क्या है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पर x क्या है, x चर है, वेरिएबल है, और a b क्या है, कांस्टेंट है या रियल नंबर्स है, वेयर इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और इसी क्रम में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ें तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ x और y क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए 2 वेरिएबल हो गया ना बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब चलिए, बहुत पीछे की बातें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके पीछे वाला वीडियो देखें। और साथ ही साथ अब चलते हैं हम लोग क्लास एक्सरसाइज 4.3 में, और यहाँ पर आपको सीखना है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बिल्कुल वही है, सब कुछ मैं बार बार बताया करता हूँ। और ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा दोनों बोर्ड को लेकर के है, इसलिए लैंग्वेज भी बिल्कुल हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो आपको समझने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। आई श्योर, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप जो है कॉन्वेंट स्कूल के प्रोडक्ट हो, स्टूडेंट्स हो, आप लोगों पर हम पर गर्व है, हम लोग आप पर गर्व करते हैं भाई। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पहला केस है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ये क्या है, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको दिया गया, इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, निर्देशांक x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या हमको चलना है। हमको सबसे पहले क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, y इक्वल टू 4 माइनस x, ऐसा हमने लिख लिया। और एक यहाँ टेबल बना लिया, x यहाँ बना लिया y। ठीक है, कम से कम 2 नहीं 3 मान इसके निकाल लीजिए, मिनिमम 2 और नहीं तो 3। अब देखो आप मान पुट करते जाओ, जैसे x का मान आपने 0 रखा, ठीक है बेटा, x का मान 0 रखा तो y का मान क्या हो जाएगा 4।
x का मान 1 रखा तो y का मान क्या हो जाएगा 3। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप इसको रख सकते हैं। x का मान 2 रखा तो y का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपके इतने पॉइंट मिल गए 0, 4 ये कोऑर्डिनेट, दूसरा है 1, 3 और तीसरा है 2, 2। अब इन्हीं बिंदुओं को हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए इसमें से आप कोई भी इस वैल्यू को चाहे इसमें रखो, चाहे इस वैल्यू को इसमें रखो, चाहे इस वैल्यू को इसमें रखो, जो आपका इक्वेशन है वो संतुलित होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा। देखिए 2 + 2 करोगे 4 होगा, 1 + 3 करोगे 4 होगा, 0 + 4 करोगे 4 होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, उसके अनंत हल हो सकते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा कि अगर x + y = 4 है तो इसके कितने हल हो सकते हैं, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि यह लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए अब इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ। चलिए देखिए, इस तरह से हमने ग्राफ बनाया। ये आप जानते हो, क्लास 8 में भी सीख चुके हो, बहुत विस्तार से इस पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी समझ में आए ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये बेटा आपका है x डैश y डैश, यहाँ पर ओरिजिन होता है। आप जानते हो राइट हैंड साइड चलोगे, दाहिने तरफ चलोगे तो प्लस होगा, इधर आपका माइनस होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ मार्क कर लेते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6। ये आपका पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से यहाँ भी ऐसे मार्क कर लेगा, बीच में जो डिस्टेंस हो वो दूरी इक्वल हो ऐसा लगे। इधर भी मार्क कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। अब चलिए हम चलते हैं, हमको क्या दिखाना है 0 4। तो 0 क्या है एक्सिस का और 4 क्या है कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट। आपको बताया गया था, हिंदी मीडियम वाले इसको क्या कहेंगे, ये भुज है और ये क्या है कोण। तो अब इसी को इस पर आपको रखना है, ग्राफ को शो करना है। तो देखो 0 4, तो 0 का मतलब तो हम वहीं रहेंगे, क्लियर। अब 4 चलना है तो 4 किस पर चलेंगे, x अक्ष का काम तो हो गया ना। अभी आप जब इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, कोई आपसे पूछे कि 0 4 कहाँ स्थित है, किस कोऑर्डिनेट में स्थित है, तो कभी आप पहले में मत कह देना। ये आप जब इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें समझेंगे 0 और 4 कहाँ स्थित है। देखो यहीं स्थित है ना, तो जब उसका 0 माने x अक्ष अगर 0 x 0 हो तो y पर स्थित है और y 0 हो तो x पर स्थित है। ठीक है, तो 0 यहाँ है। अब 4 चलना है, 4 पॉजिटिव है तो 1 2 3 4। इसको ऐसे कट कर दीजिए, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ लिख सकते हो 0, 4। ठीक है, अब हमको चलना है 1 3। ये आप जानते हो बेहतर ढंग से। 1 यहाँ पर पहुँच गए, 3 माने कहाँ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऊपर जाएंगे 1 1 2 3। ठीक इसके सामने यहाँ से पॉइंट कर लीजिए, ओके। इसको लिख सकते हो 1 3। अब चलना है 2 2। आप माइनस इंटीजर भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 2 रख दिया तो वही होगा, ये आपके ऊपर। मैंने कहा ना देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप कुछ भी मान रख सकते हो। तो 2 2 चलना है तो 2 यहाँ पर पहुंचे, फिर 2 चलना है। देखो 2 कहाँ चलेंगे, ऊपर ही तो चलेंगे, थोड़ा इस तरह से ये। ठीक है, ये हो गया 2, 2। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्केल उठाइए और इसको एक लाइन खींच दीजिए, जहां जहां कट दिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये ग्राफी निरूपण हो गया। ठीक है, आपको यही दिखाना था इसमें। और ये जो आपका
स्ट्रेट लाइन है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, कोई भी लीनियर इक्वेशंस होगा, टू वेरिएबल वन वेरिएबल, जो उसका ग्राफीय निरूपण होगा, जो उसको ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हम लाइन पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाएंगे। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 आप, अदरवाइज आप अपने से जो कुछ भी रखेंगे, बस आपको यही दिखाना है। अब ये आपका इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन पर आप यहाँ ऐसे नाम भी लिख सकते हो, x + y = तो ठीक है, यही आपको करना है इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। बहरहाल अब चलिए कोई और इसका एक आक आप खुद एक और देख लीजिए। जैसे हम चलते हैं इसका पार्ट 4। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबका ग्राफ ड्रा करना है। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है IV, वो है 3 = 2x + y। 3 = 2x + y। इसको अपने अनुरूप आप लिख सकते हो y को मैंने वहीं रखा 3 - 2x। y = 3 - 2x। y = 3 - 2x। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ x लिखो, y लिखो, एक टेबल बनाया इस तरह से, x का मान रखते जाओ, y का मान मिलता जाएगा। अगर x का मान आपने 0 रखा तो y = क्या हो जाएगा 3। x का मान मान लो आपने 1 रखा डियर स्टूडेंट, तो y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और x का मान यदि आप मान लो -2 रख दो, ठीक है, x का मान -2 रख दिया हमने, तो y का मान कितना हो जाएगा, -2 का -2 मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐसे हो जाएगा 3 - 2 -2। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख सकते हैं, या अदरवाइज x का मान चलो 2 रख लेते हो तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, -4 हो गया, -4 में से 3 कट गया, -1। तो जो आपको कोऑर्डिनेट मिले 0 3 1 1 2 -1। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा, जो ग्राफ पर जो इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो हमारी लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैंने फिर कहा है आपको कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस, बिकॉज ये जो इक्वेशन है आपको लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप इसमें पुट करते जाइए 0 3, x की जगह 0 रखो, y की जगह 3 रखो, तो देखो क्या मिल गया, 3 मिल गया। 1 1 रखो तो क्या मिल गया, 3 मिल गया। 2 -1 रखो तो क्या मिल गया बेटा, 4 में से 1 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम तैयार करते हैं ग्राफ। ये आपका हो गया x डैश y डैश, बिल्कुल सिंपल है, ओरिजिन हो गया। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको इस पर दिखाना है 0 3, तो 0 का मतलब तो वहीं रहेंगे, 3 1 2 3, ये हो गया आपका 0,3। ठीक है, इसको पॉइंट दे सकते हो। 1 1 दिखाना है तो 1 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो हो गया 1 1। ठीक है, फिर 2 -1, तो देखो 2 कहाँ चलोगे, 1 2 2 यहाँ पर चले हम लोग, और माइनस है
तो माइनस नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 - 1, ठीक है, 2 - 1। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन देखो हमको मिल रही है, इसको हम मिला रहे हैं पॉइंट को, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। कहने का मतलब जो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमको ग्राफ मिलेगा इसका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो x अक्ष पर इसको कहाँ काट रहा है, जैसे y एक्सिस पर तो यहाँ काट रहा था 0, 3 है, x एक्सिस पर भी कहीं ये काट रहा है, तो ये भी इसका एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट लगभग कहाँ है, देखो यहाँ तक 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, 1, 2 और उसके बीच में है, तो कितना हो गया, हाफ हो गया, क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन में सिर्फ यही कह रहा था कि आप इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, अगर यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि इसका जो पावर है 1 है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो पैराबोला इस तरह से बनेगा, चाहे ऐसे बनेगा चाहे इस तरह से बनेगा। ये आप जब 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। बहरहाल अभी आपके लिए यही है। और इसी क्रम में देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स passing through 214, how many more such lines are there and why? 2 इक्वेशन देना है जो कि 2 और 14 को संतुलित कर रहा है, 2 और 14 को। तो कह रहा है कि कितने इक्वेशंस बन सकते हैं, कितने लाइंस गुजर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये जो 2 और 14 है बेटा, ये किसका हल है, रेखीय समीकरण का हल है। तो रेखीय समीकरण का हल है तो एक नहीं अनंत लाइन, डिफरेंट आप कह सकते हो इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं। देखिए, जैसे 2 ही इक्वेशन पूछ रहा है तो आप इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे x + y = 16 कर दिए। कहने का मतलब यह है x का मान 2 रखोगे, y का मान 14 रखोगे, चौथा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक ये बन गया। इसी तरह से एक इक्वेशन और सोचो, तो यहाँ पर जैसे हमने रख दिया 7x, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7x + 7x - y, 7x - y = 0। अब देखो 7 × x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 14, तो 14 में से 14 घटा तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे इक्वेशंस बन सकते हैं। आप इसका आंसर सिर्फ यही लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे 7x - y = 0 and x + y = 16. Infinite many points, many lines can be drawn. So a point infinitely many lines can be drawn. इस पॉइंट से एक नहीं अनंत लाइन खींचे जा सकते हैं, ठीक है। आप चूंकि 2 और 14, तो 2 क्या है, भुज है, 14, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि जो 2 और 14 है ये किसका सलूशन है, एक रेखीय समीकरण का सलूशन। और अगर यह रेखीय समीकरण का सलूशन है तो इसके द्वारा हम अनंत लाइन ड्रा कर सकते हैं, कई इक्वेशंस बना सकते हैं, एक नहीं कई इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको बताना था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7। देखो, ये पॉइंट है 3, 4, ये कहाँ पर स्थित है, जो ग्राफिक इक्वेशन है हमारा वो है 2y =
सॉरी 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, 3 यहाँ पर 3 है, 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है बेटा आपसे, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें ए का मान ज्ञात करना है आपको। एक्स और वाई का मान दिया है, एक्स है वाई है, तो इसी में पुट कर दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 इंटू 4 इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे 3 प्लस 7, तो 4 3 जाए 12 हो गया, तो हो गया 3a प्लस 7 या 12, 7 इधर ट्रांसफर करो इक्वल टू 3a या a इक्वल टू 5, 3a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5/3। a का मान क्या हो जाएगा 5/3। इसको अगर आप चेक करना चाहो, इसे आप चेक करना चाहो, देखो a की जगह अगर 5/3 रख दोगे और y की जगह 4 रख दोगे, तो आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बना दिया स्टूडेंट्स, इक्वेशन ये बना 3y इक्वल टू ए का मान कितना है 5/3 x प्लस 7, ये इक्वेशन है। अब इसमें अगर एक्स वाई का मान रख दो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू वाई का मान क्या रखना है आपको 4, और इधर 5/3 इंटू एक्स का मान क्या है 3 प्लस 7, 3 से कन्वर्ट हो गया, देखो 12 इधर 12 इधर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समय बिल्कुल फिक्स रहता है, आप को और भी टीचर्स यहाँ उपलब्ध रहते हैं, वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ बराबर बताया जा रहा है। आप इत्मीनान से जो है इसको समझिए और अपना नोटबुक भी तैयार करते रहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टूडेंट्स, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। किसी शहर में एक टैक्सी है तो उसका जो किराया है वो इस तरह से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर का किराया, अगर कोई भी सवारी उस टैक्सी पर बैठता है तो जो उसका किराया लेने का नियम है, रूल्स है, वो ये है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया लगता है। एंड फॉर द सब इक्यू डिस्टेंस इज द ₹5 पर किलोमीटर, और उसके बाद जितनी भी दूरी जाएगा 5 रुपये प्रत्येक किलोमीटर लगेगा। पहले किलोमीटर का 8 रुपया, उसके बाद 5 रुपये। तो पूछ रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस को आप क्या मान लो, लेट क्या दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर, और एंड टोटल फेयर एज ₹y, और टोटल फेयर माने पूरा किराया, टोटल फेयर इक्वल टू y। तो पूछ रहा है आपको राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट्स ग्राफ। इसका एक लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। देखो जो लीनियर इक्वेशन इसका बनेगा, आप बताओ पूरा किराया कितना लगेगा। जो इसका लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे, देखो टोटल किराया कितना है, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझने का प्रयास करो। टोटल किराया क्या है y इक्वल टू, देखो पहले किलोमीटर का किराया क्या होगा 8 रुपया, 8 इंटू 1 का मतलब जो पहला किलोमीटर है उसका किराया कितना होगा 8 रुपया, प्लस 5 इंटू x माइनस 1 क्यों रखा है यही आप समझ लीजिए बस। x क्या है
यक्स है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। मान लो कोई यात्री है, उस टैक्सी पर बैठता है, उसको x किलोमीटर जर्नी करना है, और जो टैक्सी का रूल है, नियम है, वो कह रहा है कि पहले किलोमीटर में भाई मैं 8 रुपया लूँ, उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे हम 5-5 रुपये आपको देना होगा। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। तो जो y है, y क्या है यहाँ पर, y क्या शो कर रहा है, y है पूरा किराया टोटल फेयर। तो y इक्वल टू 8 + 5 x - 1। x - 1 क्यों रखा, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया हमने ले चुका है। अब हम जब 1 किलोमीटर का किराया हो चुका तो जर्नी कितनी बची है हमारी, x - 1 किलोमीटर। अब x - 1 किलोमीटर का किराया कितना लगेगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कह रहा है इसका एक लीनियर इक्वेशन बनाइए, तो लीनियर इक्वेशन तो आप बना ही लेंगे। y इक्वल टू 8 × 1 + 5 का मल्टीप्लाई करो 5x - 5, या y इक्वल टू 5x, 1 में से 5 बन गया +3। ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू 5x + 3। अब हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हमको इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो हमने आपको क्या बताया, y इक्वल टू 5x + 3 है। यहाँ पर टेबल बना लिया करो, x और y कम से कम 3 कोऑर्डिनेट इसके पता कर लो, ठीक है। x का मान आप पुट करते जाओगे, y का मान आ जाएगा। तो मान लीजिए x का मान हमने 0 रखा, ठीक है। तो x का मान जब आप 0 रखोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। x का मान -1 रखोगे, तो -1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान आ जाएगा -2। देखो भाई -1 रखे तो -5 हो गया, -5 में से 3 घट गया -2। इसी प्रकार x का मान आप रख दो -2, क्या रखोगे -2। जब -2 रखे तो -10 हो गया, -10 में से 3 निकल गया -7। अब इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है कहाँ, ग्राफ पर। तो क्लास सीख चुके हो, बहुत आसान है। तो हो गया x डैश, y डैश, यहाँ पर ओरिजिन इधर पॉइंट कर लीजिए, इस तरह से इसे ऊपर कर लीजिए, ठीक है। चलो अब आपको रखना है 0, 3। तो 0 तो बेटा वहीं रखेंगे, 3 कहाँ चलेंगे, 1, 2, 3। इसको आप दिखा सकते हो 0, 3। उसके बाद -1 -2, तो -1 किधर चलेंगे, -1 हो गया, -2 हम नीचे जाएंगे, ओके। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लगभग हो जाएगा। एक दूसरा पॉइंट हो गया 0, -1, -2। देखो ये तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही सिखा दिया गया था। -1 -2 क्या है, -1 है एब्सिका माने भुज, और -2 क्या है, ऑर्डिनेट, नो कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट माने कोड। तो पहले हमको -1 चलना है। -1 कहाँ चलेंगे, इधर आएंगे, और फिर चलना है -2। तो -2 किस पर चलेंगे, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर नीचे क्या होता है, माइनस, ऊपर होता है प्लस। इधर जो है आपका राइट साइड में होता है प्लस, लेफ्ट साइड में होता है माइनस, ठीक है। तो -1 यहाँ है x एक्सिस पर, और -2 चलना है, कहाँ चलेंगे, 1, 2 यहाँ पर हो गए। फिर चलना है -2 -7, तो -2 ये है बेटा, और -7 कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग -2 और 7। तो -2 ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग क्या, इसको यहाँ ऐसे मिला लिए। ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ -2, -7। अब सिंपल इसको स्केल उठाइए, और ये जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु है, उसको बेटा मिला लीजिए। ये आपका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए, ठीक इसी तरह के इसमें और 2-4 क्वेश्चन है, आप उससे प्रयास करिएगा। कहने का मतलब ये है कि 4.3 के अंतर्गत सिर्फ हमको ग्राफ ड्रा करना था लीनियर इक्वेशन के लिए। इस तरह से किया जाता है, और आप अपना अध्ययन जारी रखिए। फिर चलिए हम आपसे मिलते हैं।
अगले वीडियो में। और तब तक आप बिल्कुल धैर्य के साथ, एक कठिन परिस्थिति है, इस परिस्थिति में स्टे होम, बी सेफ, बट कंटिन्यू स्टडी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।